हमको कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ ये चाहते थे कि कुछ भी निर्णय हो तो चारों पार्टी के लोग बैठ करके निर्णय ले लें। उसका स्वागत करते हैं। जीतन मांझी की तरफ से ट्वीट भी आया है, आपने देखा होगा कि हम एक लोटा के चल के बटलोही को बर्बाद नहीं करेंगे। सुनी जा रही है बात कि जो लड़ रहे हैं वो 6 महीना पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। एनडीए में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये बिहार में एनडीए की स्थितियां बयां कर रही हैं। ये तब से शुरू हुआ जब सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सैनी, उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन गठबंधन पर बात नहीं बनी। इसके बाद से कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन इसका सीधा नज़ारा, इसका साफ नज़ारा हमने तब देखा जब एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तमाम घटक दलों के द्वारा। एनडीए में कुल 6 घटक दलें हैं, जिसमें माफ कीजिएगा 5 घटक दलें हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, रालोजपा, वीआईपी और हम हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी और जेडीयू के द्वारा की गई और इसमें जब सीटों की बात हुई, सीटों को लेकर जब जानकारी दी गई, तो सीटें सिर्फ बीजेपी, जेडीयू और रालोजपा के खाते में गई है। बाकी 2 दलों का क्या हुआ, इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो सवाल कर रहे थे, विपक्षी पार्टियां भी सवाल कर रही थी। और इसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का भी बयान आया था। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर बीजेपी को हिटलर बता दिया है और कहा कि एनडीए में सिर्फ बातों को कहा जाता है, किसी की बातें सुनी नहीं जाती हैं। साफ तौर पर हिटलर शाही का आरोप लगाया था मुकेश सहनी ने। और अब हम के सुप्रीमो यानी कि हम भी वो उन दलों में शामिल हैं जिन्हें सीटें नहीं मिली एमएलसी चुनाव को लेकर। हालांकि हम भी 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सीटें नहीं दी गई। अब इसको लेकर जीतन राम मांझी यानी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम के सुप्रीमो का बयान सामने आया है। सबसे पहले जरा हम आपको जीतन राम मांझी का वो दर्द सुना देते हैं। सीट भाजपा और जदयू के बीच जो सीट बंटवारा हुआ 24 सीटों का, आप भी उस गठबंधन में हैं, क्या कहेंगे आप उसमें हमको कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ ये चाहते थे कि कुछ भी निर्णय हो तो चारों पार्टी के लोग बैठ करके निर्णय ले लें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो हम समझते हैं इसके लिए थोड़ा मेरे मन में तकलीफ है। करते वही जो आज किए हैं, लेकिन 4 वर्ष मिल करके बैठ करके बात करते हैं। और दूसरी बात जहाँ है, जो निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं। जीतन मांझी की तरफ से ट्वीट भी आया है, आपने देखा होगा कि हम एक लोटा के चलते बटलोही को बर्बाद नहीं करेंगे। यानी एक सीट के चलते एनडीए गठबंधन बर्बाद हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कुछ के चलते तो अच्छा होता, हम भी बात मानते समझते। और दूसरी बात ये भी है कि सुनी जा रही है बात कि जो लड़ रहे हैं वो 6 महीना पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। सर्टिफिकेट लोगों के ले रहे हैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार और उसमें पैसा दे रहे हैं। तो भाई उस प्रकार की बात आई तो हमारे पास कौन आएगा कि हम कैंडिडेट देते, हम देते भी नहीं कैंडिडेट। लेकिन ये ज़रूर है कि जब गठबंधन है तो गठबंधन में कोई भी निर्णय हो तो मिलजुल कर करना चाहिए, कुछ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक तरफ मुकेश सहनी अपना पूरे 24 के लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, वो बहुत सी बात जो यहाँ 165 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ भी कह रहे हैं, वो उनकी बात है। हम उनकी बात के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। एक तरफ शिक्षकों को भी शराब ढूंढने की बात कही जा रही है। अच्छा, अभी एक ताज़ा जो आदेश हुआ है उस पर एक आया है, आप लोग भी देख रहे हैं। कल तक यही बात थी कि शिक्षक को लगाया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य आया है उसको आपने देखा होगा कि उनको बाध्य नहीं किया जाएगा। अपील की गई है, आदेश की नहीं गई है कि आप ऐसा कीजिए। देखो, अपील होता है, करेंगे न करेंगे अलग बात, बाध्यता नहीं। अगर बाध्यता होती तो हम आपसे एकदम कहते कि सरकार का एक गलत है। सुना भी आपने और देखा भी आपने। जीतन राम मांझी का दर्द तो छलका है, लेकिन बेहद सुलझते हुए तरीके से उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने बैठकें की, यानी एनडीए ने जिस तरह से बैठक की, उसकी आशंका उन्हें नहीं थी। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि वो तमाम घटक दलों के साथ बैठक होगा
और इस बैठक में फैसला लिया जाएगा, राय विचार रखे जाएंगे और तमाम घटक दलों के नेताओं से आपसी सामंजस्य बिठाकर बातचीत की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस बात की निराशा उन्हें है। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक और बात कह दिया कि एनडीए से दगा नहीं करेंगे। भले उन्हें सीट नहीं मिली लेकिन एनडीए को बर्बाद नहीं होने देंगे। उनका एनडीए प्रेम जागा है। जी हाँ, जीतन राम मांझी के इस बयान से आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक तरफ वो बेबाकी से अपने बयान को देते हैं, बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं, कभी कभी सरकार के खिलाफ भी चले जाते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया बेहद सुलझते हुए तरीके से दिया है, सुलझे हुए तरीके से उन्होंने कहा है कि इस बात की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब सीटों का बंटवारा हो गया तो हम इस बात का, इस ऐलान का, इस घोषणा का स्वागत करते हैं। इसी के साथ जब जीतन राम मांझी से ये भी पूछा गया कि शिक्षा विभाग के नए फरमान को लेकर वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी शिक्षकों के लिए बाध्य नहीं है, अपनी मर्जी है, यदि वो चाहे तो उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत और हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना, YouTube चैनल DTV भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरें पता चल सके। और इसी के साथ Facebook पर आप हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।